जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, तंत्र की दुनिया में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में हुई हैं और पहले उन किस्सों को कोई साधक ही समझ सकता है। तो पहले साधक बनो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने वाली हैं तो शायद आपके जीवन में नहीं होंगी, लेकिन हमारे जीवन में जो हुई हैं उनसे आपको सीख मिल सकेगी। एक बार जो साधक बन जाता है ना अपने जीवन में, वो कई बार शक्तियां रास्ते से भी अर्जित कर लेता है। ऐसे तांत्रिक हुए हैं उस समय के, जब हम दीक्षित थे, नए नए ही दीक्षित थे अपने गुरु से। चलते चलते, भ्रमण करते करते कई बार ऐसी ऐसी शक्तियां रास्ते से मिल जाती थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए इनको ध्यानपूर्वक ही सुने। और जो भी काम जो कर रहे होते हैं, एक समय में एक ही काम करें। तो भ्रमण करते करते कुछ ऐसी शक्तियां अर्जित कर लेते थे कि जो शायद आम इंसान, आम साधक उसको अर्जित करने में सालों लगा सकता है। जब तंत्र के हाथ पैदा होते हैं ना, देखो जो नए साधक हैं जितने भी, तंत्र जगत में इनके हाथ नहीं है। ये किसी भी शक्ति को पकड़ नहीं सकते हैं, ये किसी भी शक्ति को वश में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो सिद्धि कर लेता है तंत्र में, अच्छी कुछ 2-3 सिद्धियां ही चाहे हों, अच्छी अच्छी कर लेता है, तो उसके हाथ पैदा हो जाते हैं, हाथ और शरीर पैदा हो जाता है। तब वो तंत्र जगत में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बिना मंत्र जपे ही कर सकता है, अपनी शक्तियों को आदेश करके। तो ऐसा ही हुआ करता था। तांत्रिक भ्रमण करते थे, बहुत दूर दूर तक निकल जाते थे। कहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, किसी झाड़ के नीचे बैठ गए। तो कई बार जो है ऐसी जगह पर बैठे बैठे ही ऐसी कोई शक्ति से सामना हो जाता जिसको वो अपने तुनीर में रख लेते, जिसको वो अपने जो है शक्ति भंडार में समाहित कर लेते, वह भी वचन करा के। जब बड़े तांत्रिक के संपर्क में कोई शक्ति आ जाती है, चाहे चलते हुए रास्ते में, तो वह शक्ति भली भांति समझ जाती है कि ना मैं इसको कुछ कर सकती हूँ, कुछ बिगाड़ नहीं सकती हूँ इसका मैं। तो साधक भी जो है, अगर कोई अच्छी शक्ति होती थी तो उसको वश में कर लेता था। तो ऐसे ही पता नहीं, भ्रमण करते करते तांत्रिक इतनी शक्तियां इकट्ठी कर लेते थे कि आज शायद इतनी साधना की जाए तो शायद पूरी उम्र निकल जाए। जो कि वो 6-6 महीने जब भ्रमण पे जाते थे तो बहुत अच्छी अच्छी शक्तियां लेके आते थे। हमने भी बहुत सारी शक्तियां जो है ऐसी जगह से उठाई हैं। हम जानते हैं कि जब तांत्रिक जो है भ्रमण जो है इसलिए ज़्यादातर करते हैं कि अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो उनको जो है सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं वह दिखाई पड़ती हैं, उनसे वार्तालाप होती है। और जो है वार्तालाप करते करते उस शक्ति को अपने बंधन में ले लेते थे। बंधन में जाने की अपने वश में कर लेते, तो उसको वचन लेके
अपने को जो है वो शक्ति प्राप्त हो जाती थी उनको। तो आज भी ये हो सकता है, लेकिन कुछ साधक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि चलते हुए रास्ते पर ही, हर रास्ते पर नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही ऐसे इलाकों में है तंत्र मंत्र काफ़ी जोर से चलता है, जहाँ मिलान चलाए जाते हैं, मारण प्रयोग होते हैं, जहाँ बहुत सारी शक्तियाँ सिद्ध की जाती हैं, आदान प्रदान की जाती हैं। ऐसे इलाकों में भी जहाँ पर तांत्रिकों का बसेरा रहा है, वहाँ पर कई बार बंधन में शक्तियाँ जो है बंधन में होती हैं, तो वो उतनी जगह छोड़ के बाहर नहीं जा सकती हैं, और उस बंधन में बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ पाई जाती हैं। हमने कई बार ऐसे बंधन तोड़ के ऐसी शक्तियों को रिहा किया है और अपने अधीन किया है। तो ऐसे कुछ इलाके जो हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में एक वाक्य है कि वाक्य हुआ था कि हमारा साधक था वहाँ का, और उसी को मित्र को जो है देर रात तक कहीं काम से लौट रहा था, तो बारिश के कारण रास्ता गीला हो गया, तो वो दूसरे रास्ते से जा रहा था, जिसमें कि रात को बहुत कम लोग गुजरा करते थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ आवाज़ वगैरह आती है। तो उसको भी ऐसे आवाज़ लगी, और कोई आवाज़ लगी तो तुरंत उसने जो है साइकिल अपना दौड़ा लिया, तो गांव में ज़्यादातर साइकिल ही चलते हैं, तो वो दौड़ा लिया। लेकिन पीछे से उसने एक काम किया कि पीछे मुड़ के, आगे जाके उसने पीछे मुड़ के देखा, तो काफ़ी जब आगे आ गया तो पीछे जब मुड़ के देखा तो एक आकृति पीछे रुकी हुई थी एक जगह पे, जैसे पीछे उसके आ रही थी, आते आते जैसे एक जगह पे रुक गई हो। तो उसको वो रोशनी और पूरी वो आकृति दिखाई दी, उसके आगे वो नहीं आ पाई। उसको इतना पता था कि पीछे कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसे पीछे को आवाज़ देता जो है, पीछे पीछे को आवाज़ देता आ रहा है। उसने देखा नहीं, आगे चल के देखा और पीछे से उसको रोशनी दिखाई दी। उसी का मित्र हमारा साधक था। तो फिर हमने जो है बोला कि ऐसे ऐसे करो, क्योंकि कल को जो है किसी का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शक्तियाँ जो है किसी की नहीं होती हैं जब तक कि आपके वश में ना हो। तो हमारे साधक ने हमारे बताए हुए प्रयोग से उसको शक्ति को अपने बंधन में लिया, और उससे जो है अच्छा अच्छा कार्य जो है आज भी वो करवा रहा है। बहुत अच्छी खासी शक्ति थी, एक ताकतवर शक्तियों में उसका जो है नाम आता है। तो साधक के लिए तो बहुत एक हीरे का समान है, वो तो ले आया शक्ति जाके, लेकिन आम इंसान के लिए वो मौत है। तो इस जगत में जो है कोई भी शक्ति, ध्यान से सुन ले, कोई भी शक्ति बुरी, या ये समय होता है, कोई भी शक्ति जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो बहुत ज़्यादा वो कार्य भी कर सकती है, और जितनी कमज़ोर शक्ति है उतना ही वो पावरफुल काम नहीं कर पाएगी। तो ये होता है। तो इस जगत में अगर कुछ बड़ा होता है तो वो पावर से, बल से ही होता है। सो अगर कोई बलपूर्वक शक्ति मिल जाए तो आपके हाथ समझो कि सोना लग गया है। इस प्रकार से जो है, इस भांति भी जो है, पहले तो शक्ति को देखा जाता है, वो शक्ति है कौन, कब से बंधी हुई है, कब कौन व्यक्ति इसको बांधा है। ये सब कुछ जानने के बाद वो शक्ति करती क्या, चाहती क्या है, उससे वार्तालाप किया जाता है। सबसे पहले तो उसको शांत किया जाता है, ठीक है। वार्तालाप करने से पहले उसको कुछ भोग वगैरह दिया जाता है, उसको शांत किया जाता है मंत्र जाप करके, फिर उससे बात की जाती है, ताकि वो असलियत में जो है वो सब कुछ बता दे। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको समझ आई होंगी
क्योंकि तंत्र में समझ भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको शुरुआती दौर में जिनकी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, वो हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे। तो बाद में जाकर जो है परेशानी होती है गलत तरीके से जब उन साधनाओं को करते हो। तो ये था एक वाक्य। और अगर कोई साधक है अच्छा खासा तो हमसे बात कर सकता है, हम उसकी पूरी मदद करेंगे उस शक्ति को कंट्रोल करने में, उस शक्ति को वश में करने में। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। इस संसार में बहुत कुछ है, निरंतर संसार बदल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस संसार में घटित हुई हैं जो एक आम इंसान जो है अपनी रोटी कपड़े मकान के चक्कर में इन चीज़ों की ओर कभी ध्यान नहीं दे पाता। जो वैसे भी ये जगत जो है सूक्ष्म चीज़ों से बना हुआ है, बहुत अपने राज जो है उजागर करता है अगर कोई राज उघेड़ने वाला हो। लेकिन ऐसा कलयुग इस समय चल रहा है कि व्यक्ति का भोजन ही पूरा नहीं हो पा रहा है, रहने सहने का कारोबार ही पूरा नहीं हो पा रहा है। आजकल जो है इंसान भागा चला जाता है, पागल हो रहा है, अपने आप में ही एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। और अगर कोई इस ऐसे माहौल में अगर कोई चाहता भी है साधक बनना तो कई बार बन नहीं पाता है, घर की मजबूरियां इतनी होती हैं। तो थोड़ा माहौल भी पहले से बदल गया है। बाकी संसार है, अपने अनुसार जो है चलता रहेगा, समय का चक्र है, ये घूमता ही रहेगा। तो जो भी जितना कर सकता है, अगर इस तालाब से समुंदर में आने की चाहत रखता है तो वो इस ओर बढ़ सकता है। क्योंकि एक ऐसा जब एक साधक पैदा होता है ना, तो उसको एक जिसको कभी एक गिलास भी समझ लो कि एक जिसने इतना जल ना देखा हो और वो एकदम से समुंदर में छोड़ दिया जाए तो ऐसी बात है। तो जब इस तंत्र लाइन में व्यक्ति पकड़ बना लेता है तो कभी भी भूखा नहीं मरता है। रोटी कपड़ा मकान जो है उसके लिए एक आम सी बात जो है बन के रह जाती है। शक्तियाँ जो है बहुत आराम से इसको पूरा कर सकती हैं इस ज़रूरत को। तो इतनी आप मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो दिन से रात तक। देखा है हमने, लोग नौकरियां लेते हैं, बहुत कम पैसों में भी वो महीना दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को रात को लौटते हैं। फिर भी कई बार उनका खर्चा जो है बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। इतनी मुश्किल हालत में हो तो हमारी जो है सीख ले करके अगर आप साधना कर लें तो इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। ये शक्तियाँ इतनी सक्षम हैं कि आपको जो है बहुत धनवान भी बना सकती हैं, बहुत कुछ दे सकती हैं अगर आप सही इनका इस्तेमाल करते रहें तो। खजाना है इस दुनिया में, लेकिन नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। देखो, अगर हम खोटे सिक्के हाथ में लिए फिरेंगे ना तो कभी भी हीरे हाथ में नहीं आएंगे। जब तक आप खोटे सिक्कों को फेंकोगे नहीं ना, हीरे हाथ में आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा समय निकालें, अपने जो आपका निरंतर चक्कर चलता जा रहा है रोटी कपड़े मकान का, इससे थोड़ा बाहर आएं और एक बार साधना में जो है एक बार रुचि लें, साधना करके देखें तो आपका जीवन बदल पाए। ये बहुत बड़ी सीख है हमारी, जिसको समझ आ गई तो उसका तो जीवन जो है बदल जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन भी छोटी छोटी बातों से ही बदलता है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे को लेकर किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ काली।